अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं क़तर में हूँ और क़तर के दोहा की ये बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत लाइब्रेरी है। सोचा कि एक दुआ बता दूँ यहाँ किताबें पढ़ते पढ़ते और मुफ्ती आसिफ़ साहब से डिस्कशन करते हुए, दीनी और दुनियावी किताबें पढ़ते हुए एक दुआ जहन में आई। मैं मुफ्ती साहब से कह रहा था कि मुफ्ती साहब क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ बैठकर बताई जाए जो यादगार हो जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब मैं मुफ्ती साहब से डिस्कस कर रहा था कि हर जगह की एक रूहानियत और नूरानियत होती है। घर पे बैठ के स्टूडियो में तो हम बताते ही रहते हैं, यहाँ हमने इतनी सारी किताबें देखी हैं, तो उस कैफ़ियत के साथ हम अपने भाइयों और बहनों को कोई एक चीज़ तो बताएं बैठकर। तो एक दुआ है जो मुफ्ती साहब और मेरे मशवरे से ये तय हुआ कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ये दुआ बड़ी खूबसूरत और प्यारी है, हदीस से साबित है ये दुआ आप लोग याद कर लें और नमाज के बाद जब भी दुआ मांगें या जब भी अल्लाह से कुछ मांगने का जी चाहे तो इस दुआ को मांगें। इसमें 3 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मांगना सिखाई हैं। एक तो गुनाहों से माफ़ी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गुनाह से माफ़ी इसके बग़ैर जन्नत में आदमी नहीं जा सकता। दूसरा, दुनिया में हर एक की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मेरा घर हो जाए, ऐसा घर जिसमें मुझे सुकून मिले। तीसरा, आदमी चाहता है कि रिस्क में बरकत हो जाए। तो ये तीनों बड़ी अहम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, दुनिया और आखिरत की, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो दुआ कौन सी है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे घर में कुशादगी पैदा फरमा। छोटा घर भी है लेकिन उसके अंदर रूहानियत और नूरानियत ऐसी है कि वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसा घर जो दिल को भाए, है ना, बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बड़ा घर है बना नहीं है। तो अल्लाह मेरे घर में वसाअत अता फरमा, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। ये दुआ ऐसी है, मैं समझता हूँ कि आजकल के टाइम में हर मुसलमान को ये दुआ याद होना चाहिए। गुनाह आप दिन में अगर 10 बार भी इस दुआ को मांगेंगे तो देखिए 10 बार में पूरे महीने आप मांग रहे हैं, पूरे साल आपने इस दुआ को मांगा। यार कोई एक वक्त तो होगा कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। गुनाह माफ़ हो गए, आखिरत का बेड़ा पार, और घर मिल गया, घर में कुशादगी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। दिखने में भी कुशादा घर है और दिल को लुभाने में भी कुशादगी है, तो मज़े ही मज़े हैं। और रिस्क में बरकत भी बहुत बड़ी चीज़ है। रिस्क में बरकत ना हो तो वो क्या होता है ना कि लाख रुपए आदमी कमा रहा है लेकिन टेंशन रहती है कि यार पैसा आया और गया कहाँ। तो ये बहुत खूबसूरत और अहम दुआ है जो हर मुसलमान को याद होना चाहिए। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ इल्मी चीज़ बताई जाए। कोई क्या बताया जा सकता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। इस दुआ को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।